तो काफ़ी दिनों के बाद आज से हमारे चैनल पे जियोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जो सिलेबस है क्लास 11th 12th के जियोलॉजी का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सबसे पहले आप उस सिलेबस के बारे में जान लीजिएगा, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा, या जो भी क्लास देख रहे हैं आप क्लास को कंटिन्यू करें और बाद में आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा रहेगा बेसिक क्लास है और जियोलॉजी के इसमें हम लोग परिचय के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जियोलॉजी होता क्या है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये जानिए कि जियोलॉजी होता क्या है। जियोलॉजी और एक आता है जूलॉजी। तो कुछ लोग जो कहते हैं उन सेंटेंस में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप जो बोलते हैं एक जूलॉजी, तो जूलॉजी अलग चीज़ होता है, ठीक है ना, और जियोलॉजी अलग चीज़ होता है। जियोलॉजी के अंतर्गत आता है भूविज्ञान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? भूविज्ञान बोलते हैं। और जबकि जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। तो हमें जियोलॉजी पढ़ना है कि जूलॉजी पढ़ना है? जियोलॉजी पढ़ना है, जूलॉजी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमें इसको हटाना है और पढ़ना क्या है? जियोलॉजी। तो जियोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग जी? भूविज्ञान बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? भूविज्ञान बोलते हैं। अब भूविज्ञान का परिभाषा कितने लोगों को मालूम है? बताइए जल्दी से, क्योंकि ये बेसिक क्लास आपका ऑफलाइन में चल चुका है। कितने लोग याद है? कितने लोगों को याद है? और जी जो लोग ऑनलाइन में जो क्लास कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में या जो प्रीमियर जो चल रहा है आपका लाइव, उसमें आप बताइएगा कि जियोलॉजी क्या होता है। और हम कई बार बताते आ रहे हैं आप लोग को ऑनलाइन में भी कि जो पिछला साल का जो रिकॉर्डेड क्लास है, वो रिकॉर्डेड क्लास को भी आप देखने का प्रयास करिए। वो सेम कंटेंट है जो पिछले वर्ष पढ़ाई हुआ है, वही सेम कंटेंट यहाँ भी अभी क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आप बताएं कि जियोलॉजी क्या होता है, बताओ रे क्या होता है जियोलॉजी? तो देखो, इसका हिंदी में ही इसका परिभाषा छुपा है। भू का मतलब क्या होता है बाबू? भूमि, धरती होता है, ठीक है। और विज्ञान का मतलब क्या होता है? शास्त्र होता है, साइंस। जब हम लोग उसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं तो यानी कि इससे स्पष्ट है कि यदि हम पृथ्वी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे तो इसे ही जियोलॉजी कहा जाता है। समझ आ गया? यानी जो भू का मतलब भूमि समझो। यदि हम भूमि के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूविज्ञान कहते हैं। तो चलो इसके सीधा हम लोग परिभाषा पे आते हैं कि पृथ्वी के विज्ञान को क्या कहते हैं? पृथ्वी के विज्ञान को, ठीक है, भूविज्ञान कहते हैं। भूविज्ञान अर्थात जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जियोलॉजी कहते हैं। अब सवाल है कि सर ये जियोलॉजी कौन से जन्म ले लिया? साइंस में तो ये सब नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। तो देखिए ध्यान से, जो जियोलॉजी है, तो इससे पहले हम लोग चलते हैं, क्योंकि इसमें चलते हैं पहले जियो का मतलब समझो। ये मुकेश अंबानी वाला जियो नहीं है, कंपनी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जियो आपके पास सिम है, इसीलिए आप इसको फुल क्वालिटी में देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इसका क्वालिटी समझ में नहीं आता है जो लिख रहे हैं, क्योंकि डिजिटल स्मार्ट बोर्ड नहीं है भैया, गरीब आदमी हम हैं, ठीक है। तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो जियोलॉजी जो विषय है, तो जियोलॉजी विषय को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि क्या आप जियोग्राफी नाम के सब्जेक्ट को जानते हैं? तो आप बोलिएगा कि यस सर जानते हैं। तो जियोग्राफी जो होता है, इसका हिंदी क्या होता है जी? भूगोल होता है। क्या होता है? भूगोल होता है। चलिए बढ़िया बात है। भूगोल का एक चीज स्पष्ट करो कि भू का मतलब वही चीजें आ गया जो यहाँ पे बोल रहे थे। भू का मतलब धरती, भूमि, मिट्टी, है ना, पृथ्वी। और यहाँ पर भी आ गया सेम चीज। अब यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान है बाबू, इसीलिए विज्ञान है। तब जियोलॉजी विषय को किस में रखा है? ISC में रखा है, इंटर ऑफ साइंस में रखा है। और यही चीज देखो उलट के, तो भू और गोल है। तो गोल क्या होता है जी? आकृति होता है ना। गोल क्या होता है? आकृति होता है। लेकिन ये विज्ञान आकृति होता है क्या? विज्ञान का कोई आकृति होता है? नहीं होता है। तो आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? जब आकृति को बनाते हैं तो उसको आर्ट कहते हैं, कि ये क्या है? हमारा आर्ट है। आर्ट का हिंदी क्या होता है? कला। कला। आर्ट का हिंदी क्या होता है? कला। तो कहता है ना कि यदि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसा है? हमारा गोल है। अगर ये कला हमें आता है तो हम क्या पढ़ेंगे? आर्ट्स पढ़ेंगे। सीधा क्या पढ़ेंगे? आर्ट्स पढ़ेंगे। एक पॉइंट होता है ना कि पृथ्वी गोल है, सीधा। अब आपको हम बोल दिए कि पृथ्वी गोल है, अब मास्टर साहब बोल रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि पृथ्वी कैसा है? गोल है। लेकिन उसके बारे में जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक कैसे हमें पता चलेगा कि पृथ्वी गोल है? नहीं बता सकते ना। तो आर्ट्स में जनरली इस जियोग्राफी को, उसमें ऐसा नहीं कि जियोलॉजी नहीं रहता है, रहता है। 11th 12th का मतलब जो क्लास 6 है, क्लास 6 7 8 9 10th 11 12th का अगर तुम जियोग्राफी पढ़ोगे तो स्पष्ट है कि यहाँ पे तुमको इसमें दिक्कत नहीं होगा जियोलॉजी में, ठीक है। तो हम लोग सारा विषय पढ़े हुए हैं। अगर कोई 11th 12th में अगर आपको कोई जियोलॉजी पढ़ाता भी है तो जब तक वो 11th 12th का आर्ट्स नहीं पढ़ा है तब तक वो आपको डिटेल नहीं पढ़ा पाएगा। देखो, क्योंकि जियोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, और वो क्लास 11th की किताब में दिया हुआ है।
मतलब भूगोल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको आर्ट्स भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप लोग तो हैं साइंस वाले, आप लोग तो नहीं पढ़िएगा, लेकिन हम हैं पढ़ाने वाले, ठीक है ना। हमको सब कुछ हम पढ़ के बैठे हैं, इसीलिए आज तुम्हें साइंस में भी ये टॉपिक को हम पढ़ा दे रहे हैं। और आज आप ही लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं, पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, चैनल वालों को पता होगा। तो अब आप जानिए कि जियोग्राफी जो होता है एक प्रकार का ये ग्राफ है ना। अब इस ग्राफ का 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि अगर खाली हम यह बात बोलते रह जाएं कि पृथ्वी गोल है तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम पृथ्वी कितने भाग में बांट देंगे। जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी जो भूगोल है इसे एक सब्जेक्ट समझें, और इस सब्जेक्ट को आप बांटिए कितने भागों में, 4 पार्ट्स में बांटिए। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, एक सबसे पहले पार्ट को आप बांट दीजिए एस्ट्रोनॉमी में। सबसे पहला किसमें बांटिए, एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, खगोल शास्त्र होता है जी। क्या होता है, खगोल शास्त्र होता है। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र अभी क्या है आगे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगले वाले में चलिए। और जो दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट को बोला जाता है बाबू जियोलॉजी, और इसी का हिंदी होता है भूविज्ञान। अब समझ में आया, ये भूविज्ञान भी किसका अंग है, तो किसका अंग है, भूगोल का ही अंग है। समझ आ गया, इसलिए आर्ट्स पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ आ गया ना कि आर्ट्स का ही कितने पार्ट्स में हम बांट रहे हैं, उसको 4 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला एस्ट्रोनॉमी आ गया, दूसरा जियोलॉजी हो गया, और तीसरा क्या होता है, तो भाई भूगोल भी है, तो बहुत बड़ा पृथ्वी है तो उसको भी तो बांटना है ना। हमारा देश भारत है, इसका एक अलग प्रकार का ज्योग्राफी है। बोलते हैं ना कि तुम्हारे तरफ का ज्योग्राफी क्या है, उस टाइप का मतलब ज्योग्राफी, मतलब तुम्हारे तरफ का आकृति की क्या है। जैसे वो कोई बोलेगा हमारे झारखंड का ज्योग्राफी क्या है, तो झारखंड का ज्योग्राफी ये है कि झारखंड समतल इलाका नहीं है, झारखंड में पर्वत पहाड़ ये सब कुछ है बहुत ज़्यादा। झारखंड जंगली इलाका है, पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ स्थल है। झारखंड का नाम में ही छुपा हुआ है। झाड़ मतलब क्या होता है, जंगल झाड़ी है। खंड मतलब क्या होता है, भूमि का टुकड़ा है ना। तो जंगल झाड़ी पहाड़ों का इलाका हमारा क्या है, झारखंड है। यहाँ पे जमीन समतल आपको नहीं मिलेगा, भूविज्ञान। तो उसी प्रकार से हम पूरे वैश्विक स्तर पे अगर देखेंगे तो हम 2 पार्ट्स में ज्योग्राफी को भी डिवाइड करेंगे। सबसे पहला किसमें डिवाइड करेंगे, इन वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि एक वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे पढ़ेंगे, वर्ल्ड लेवल पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत यह है कि इसको हम लोग विश्व भूगोल कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, विश्व भूगोल कहते हैं। कि एक बार रैंडम हम लोग अपने पूरे पृथ्वी को आराम से पढ़ लेंगे। दूसरा आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। क्या आता है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग किसको पढ़ते हैं बाबू, तो इसमें पढ़ते हैं सिर्फ भारतीय भूगोल को। अपने भारत देश में हम लोग रहते हैं, भारत देश से प्यार करते हैं, तो हमें कौन सा देश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भारत के भूगोल के बारे में ज़्यादा जानना है। समझ आ गया, क्योंकि विश्व भूगोल से सवाल बहुत कम आएगा। अब आपको जो आईएससी में पढ़ना है, आपको आईएससी में क्या पढ़ना है, ओनली जियोलॉजी पढ़ना है। आपको क्या एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी भी हल्का सा पढ़ना है। क्यों, क्योंकि हम जियोलॉजी को क्या बोले कि पृथ्वी के विज्ञान को क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। लेकिन अब एक चीज़ है कि खगोल शास्त्र क्या है पहले ही समझो। तो इसमें हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं, इसमें किसका किसका अध्ययन करेंगे, तो इसमें बाबू हम लोग पूरा ब्रह्मांड का स्टडी करेंगे। भाई बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, जितना हमारा सोच नहीं है उससे कहीं ज़्यादा क्या है, ब्रह्मांड है। सोच से भी ज़्यादा क्या है, ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड को पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अपना आकाश गंगा को। हम लोग किसको पढ़ेंगे, अपना आकाश गंगा को पढ़ेंगे। और बाबू जब हम लोग अपने आकाश गंगा को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने सौर मंडल को पढ़ेंगे। अब बाबू जैसे ही हम लोग सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं तो हमारे पास कितने ग्रह आते हैं, 8 ग्रह आते हैं। और उसी 8 ग्रह में से जो 3rd नंबर का जो ग्रह है, वह ग्रह क्या है, हमारा पृथ्वी है। तो अब यहाँ पे आने के बाद तब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पृथ्वी को पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गया ना। अब यहाँ पे पहुँचेंगे तब हम लोग दूसरे टर्म में प्रवेश कर जाएंगे, दैट मीन्स जियोलॉजी को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा, हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं पढ़ेंगे, पूरे आकाशगंगा को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब जैसे मान लो कि पृथ्वी को एक लड़की, तो समझो लड़की, अब मान ले कि हमारे जैसे ब्याह लग रहा है अभी, ठीक है ना। तो हमारा जब ब्याह लगेगा तो घर वाले लड़की के खानदान को तो देखबे करेंगे कि लड़की भाई अगर पृथ्वी हमको पसंद आ रही है ना, पृथ्वी नाम की लड़की हो सकती है, हाँ होती भी है। पृथ्वी नाम कोई लड़की है तो उसके खार खानदान क्या है, घर दूरा पता करेगा तो पता चलेगा पृथ्वी जिस इलाके तरफ रहती है उसका मुखिया जो है वो सूर्य है ना। और उस मुखिया के एरिया में 8 गो सुंदरी है, 8 सुंदरी में से हमको 3rd नंबर वाली सुंदरी को पसंद आ रही है, पृथ्वी कुमारी, है ना। पृथ्वी कुमारी पसंद आ रही है। बाकी जो ग्रह है, बाकी ग्रहों का हिस्ट्री क्या है, बाकी इसके घर का हिस्ट्री क्या है। तो हमारा घर क्या हो गया, सौर मंडल। तो भाई अपन घर के बारे में तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा ना। आकाशगंगा ब्रह्मांड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। उसके एक एक बेटियों के बारे में पढ़ो, मतलब 8 ग्रहों के बारे में आराम से पहले पढ़ना पड़ेगा। और उन सब का मुखिया कौन है, हमारा सूर्य है। नाम में पता है, सौर और प्लस में मंडल, सौर प्लस में मंडल। मंडल का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है। मंडल का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है। तो देखो यहाँ पे सौर मंडल में एक चीज ध्यान से बात सुनना, सौर प्लस मंडल मिलके क्या बना है, सौर मंडल। मंडल का अर्थ क्या हुआ, परिवार हो गया। और सौर का अर्थ क्या हो गया, सूर्य हो गया।
तो बीच में हम का के की तो अपना मन से लगा सकते हैं। तो सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। आसान है, तो परिभाषा रटना नहीं है, समझना है। ये जैसे फिजिक्स कैसे होता है समझने वाला विषय, वैसे ही समझने वाला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो सूर्य के परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? सूर्य मंडल बोल सकते हो या सौर मंडल बोल सकते हो। जैसे जल के मंडल को क्या बोलते हैं? जल मंडल, है ना। ऐसे ही पानियों के भंडार को क्या बोलेंगे? ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से चीज़ है भाई, ठीक है ना। तो अब समझ आया कि भूविज्ञान क्या होता है। क्या होता है भूविज्ञान? बताइए। पृथ्वी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूविज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। और जियोलॉजी क्या है? एक साइंस के सब्जेक्ट हो जाता है, जबकि ज्योग्राफी किस चीज़ का अंग है? आर्ट्स का अंग है। तो आर्ट्स में भैया हमको बता दिया गया कि पृथ्वी गोल है, बचपन से हम मान लिए ना। बचपन में बता दिया गया कि बाबू पृथ्वी क्या है? गोल है। अब अनुज कुमार के यहाँ से अब घर तरफ भेजो, अब अगर से पूछ कि ना रे पृथ्वी का किधर से तेरा गोल लगा, है ना, किधर से तुम्हें गोल लग रहा है? गोल लगता है जी। तो कैसा है आकार पृथ्वी का? नहीं पता, नहीं पता। ऐसे कहा सीधे कि नहीं पता हमको, ठीक है। तो इसको आकार ही नहीं पता है। चलो खैर, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम जितना बोर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग को नोट्स करने का समय मिलेगा। एक बात बताइए, हमको ये क्या बोला? हमको भूगोल बोला कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी कैसा है बाबू? गोल है। लेकिन अब एक बात बताओ कि अगर कोई अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी अगर कोई बोलेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, बताइए। तो अनुज कुमार बताएगा पृथ्वी का आकार कैसा है? शेप ऑफ अर्थ। तो क्या है आकार इसका? तो पृथ्वी का आकार बोलोगे बाबू तो ये कैसा है? अनियमित है। कैसा है? अनियमित है। अनियमित को इसको जियोडियल कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? जियोडियल कहा जाता है। जैसे अब बताओ कि ना अनुज, अगर तू यहाँ से अपने घर की ओर जाएगा तो जाने के बाद पृथ्वी तुम्हें कैसा दिखाई देगा? माने जिस धरती पे तू रह रहा है क्या गोला लगता है? कहीं से भी गोला लगता है? नहीं देखे। पता चला इधर से उधर गया, ढालू आ गया, इसी जगह लखिया चौक पे चले जाओ, तुमको कैसा नजर आ जाएगा? ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो रास्ता सही नहीं है, खेत है, खलियान है ना, बीच में पता चला पहाड़ है, फिर चला घाट है, फिर चला ढाल है। तो आकार बाबू फिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अनियमित बोलेंगे। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? अनियमित है। चलो ठीक है। दूसरा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। तो कहेगा कि ना सर, यानी कि जो बचपन से हमको पढ़ाया गया वो गलत है। तो नहीं, बचपन से भी पढ़ाया गया वो गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि तू दूर से कोई भी व्यक्ति को अगर देखेगा तो छोटा दिखाई देगा। बात सही है। दूर से अब किसी भी चीज़ को तो देखेगा तो कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। ऐसे ही समझो, इसका भी दर्द है भाई। दर्द ये है, इसका प्रॉब्लम ये है कि हम अगर धरती पर हैं तो कोई भी चीज़ कैसा दिखाई देगा? हमको जैसा है वैसी दिखाई देगा। अब एक बात बताओ कि जैसे अगर एक चींटी है, चींटी, और वो चींटी पीछे वाले डेस्क बेंच पे बैठने के बाद या वहाँ से अगर उसका नज़र हम तक पहुँच रहा है तो हम उसको कैसे दिखाई देंगे? कि यहाँ पे मेरा ऐसा सर है और ये इतना बड़ा, मेरा इतना पतला सा महिया है, ठीक है ना, इधर पैर है, यहाँ भी एक पैर है। लेकिन इसको समस्या क्या आएगा? ये हमारा आँख है, ये हमारा नाक है, और ये से दांत निपोर रहे हैं, ठीक है। ये कौन हो गया? ये हम हो गए। अब यहाँ पे मेरा कान है, लेकिन इसको दिखाई क्या देगा? कि हमारे कानवा विरसे को क्या लगा है? मुँह तक एगो माइक भी लगा है जी। कि क्या चीज़ लगा है? एक माइक लगा, और ये माइकवा में हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक सीटी को दिखाई देगा, ऐसी नहीं दिखाई देगा। और आप लोग का फिर मुंडी दिखाई देगा सबको। लेकिन अब मान ले कि अनुज कुमार के गाल पे चढ़ा चींटी, बाई चांस, कैसे भी सोया होगा, मिट्टी उट्टी पे सोता रहता है, इसके गाल पे चला गया चींटी। अब एक बात बताओ कि देखो, अगर इस जगह पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मेरा नाक है, नाक के बाद ये ढलान है, ढलान के बाद इस जगह पे तीखा है, फिर उसके बाद गाल है, गाल के बाद इधर घसकेगा तो घसकते नीचे भी आ सकता है, फिर यहाँ से डाल है, फिर ऐसे गर्दन है, फिर इधर पेट है। लेकिन एक बात बताओ, चींटी उतना दूर से है तब उसको ऐसा देखा, लेकिन वो यहाँ नकिया पर है तो उसको पता चलेगा कि हम ढलानों ढल रहे हैं? पता चलेगा कि अब ढलान भर से ढलान के पास से उतर भी चुके हैं, ऐसा दिखेगा उसको? रे क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसका आकार आवश्यकता से ज़्यादा छोटा है ना। उसका आकार आवश्यकता से क्या है? ज़्यादा छोटा है। तो आवश्यकता से ज़्यादा छोटा है, तो मान लो कि अगर ऊपर से नीचे आया तो पता चला यहाँ पे ढालू है, फिर उसके बाद हाइट बढ़ने लगा रे, तो हाइट बढ़ने लगा तो उसे क्या पता? क्योंकि उसका आकार हमारे शरीर के अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या है? छोटा है ना। तो छोटा को क्या जरूरत था ऊपर आने का, ठीक है ना। उसको पता नहीं चलेगा ढालू एरिया है कहाँ पे। लेकिन अब एक बात बताओ कि पूरे पृथ्वी को अगर हम लोग देखेंगे, तो पूरे पृथ्वी को देखने के बाद, या पूरे पृथ्वी के अभी हम लोग मान लो कोई ना कोई सतह पर हैं अभी भी, तो हमें पता चलेगा क्या कि कहाँ पे ढालू है, कहाँ पे एरिया है। जैसे मान लो पृथ्वी गोल अगर हम बोल रहे हैं तो गोल है, तो क्या हमें दिखेगा कि यहाँ पे ढल रहे हैं सर, अभी इस साइड में हम लोग पहुँचे हैं? पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अनुसार या पृथ्वी के साइज के अकॉर्डिंग हम बहुत छोटे हैं। चींटी तो चलो बहुत दूर की बात है, हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी गोल है कि
चपटा है कि कैसा है, संतरे के आकार का है, कुछ भी हमें पता नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि पृथ्वी के जितना आकार है उस आकार के सामने हम लोग क्या है, चींटी से समान है, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार से कि अगर एक चींटी है और शरीर पर चढ़ के ढल रही है तो हमें उस चींटी को शायद से नहीं पता चलेगा कि वो ढल भी रहा है। समझा गया ना? यही कारण है कि अगर हम पृथ्वी पर हैं और अगर हमसे कोई पूछा कि बताइए पृथ्वी का आकार कैसा है, तो उससे पलट के सवाल पूछना कि पहले तू बताओ, क्योंकि जहाँ तू है वहीं हम भी हैं, है ना? तो पृथ्वी तुमको कैसा, मान लो कोई रिपोर्टर आया, 2 हाथ के माइक लेकर बोला उससे कॉलर पकड़ के, बता पृथ्वी का आकार कैसा है, बता पाएगा? बता पाएगा? कोई भी बेवकूफ़ इंसान अगर ऐसा कोई सवाल पूछता है कि पृथ्वी पर रह के पृथ्वी का आकार पूछ रहा है तो गलत है कि नहीं है? हाँ, अगर वो सवाल ये पूछे कि अगर आप चंद्रमा पे जाइएगा और वहां से देखिएगा तब पृथ्वी का आकार कैसा है, तब गोला है। समझ आ गया? तो यदि हम पृथ्वी को दूर से देखते हैं, लाखों किलोमीटर दूर से देखते हैं, जहां से पूरा पृथ्वी हमको दिख जाए, अगर वहां से देखेंगे तब इसका आकार हमें कैसा नजर आएगा, गोला। लेकिन अगर पृथ्वी पर रह कर, ठीक है ना, पृथ्वी पर रह कर अगर आकार अगर हमसे पूछता है तो वो महाबेवकूफ है, ठीक है ना, और उसे बढ़िया से पूरा जियोलॉजी पढ़ाने की जरूरत है। पृथ्वी पर अगर हम रह रहे हैं और हमसे कोई आकार पूछेगा तो गलत है ना, सवाल ही गलत है। कि पृथ्वी पर जैसे रह रहा है आकार पूछ रहा है तो बोल दे अनियमित आकार है, पत्ते नहीं चल रहा है, इन्हें डला नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर दूर से देखा जाए तो पृथ्वी का आकार कैसा है, गोला का हो, सीधे उभरा हुआ। इसको काहे ला बेइज्जती करते हो, गोला है, चपटा है, संतरा का, काहे ला बोलना है इसे, सीधा क्या बोल दो कि गोला है। गोला कब है कि अगर हम दूर से देखें तो, दूर से देखें तो कितना दूर से देखेगा, कम से कम 3-4 लाख 5 लाख किलोमीटर दूर जाओ, वहां से देखो तब जाके पृथ्वी कैसा दिखाई देगा, गोला, अन्यथा दिखाई नहीं देने वाला है। अरे चौकोर भी चीज होगा ना, चौकोर भी होगा ना तो उसको दूर से तू देखना। अच्छा पृथ्वी अगर मान लो इसका आकार कैसा भी है, घूम तो रहा है ना, अगर कोई चौकोर भी चीज है, ये चौकोर अगर कोई वस्तु है, इस चौकोर वस्तु में तू कौन सा गति दे दो, घूर्णी, इसको बल आघूर्ण दे दो, इसको टॉर्क दे दो, तो ये क्या करेगा, अपने आप में घूमने लगेगा, घूमेगा ना। तो घूमेगा तो क्या चौकोर भाग दिखता है क्या? कोई पंखा का जो डैना होता है वो चौकोर होता है? नहीं। लेकिन जब घूमता है तो कैसे घूम रहा है, पता नहीं चलता है। तो पृथ्वी भी तो घूम रही है, और कितना घूम रहा है पता है, 1600 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है पर घंटा। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हो तो बाइक चलाते हो तो कैसे बताता है गाड़ी 40 की स्पीड में चल रहा है, 50 के, 100 के, 120 के चलता है ना। पृथ्वी कितना की स्पीड में, 1600 की स्पीड में। 1600 की स्पीड से कोई आज तक नहीं चला है। हवाई जहाज कितना चलेगा ना, कितना 800-900 ज़्यादा नहीं चल सकता है, 800-900 कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हर हवाई जहाज का अलग अलग होता है स्पीड, ठीक है। ट्रेन कितना चलेगा, ट्रेन जो बुलेट ट्रेन ये सब कितना है, 200, 300, 400 ज़्यादा स्पीड नहीं चलने वाला, 400 ज़्यादा बोल दिया, 200 से 300 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड चलेगा। पृथ्वी कितना, सबसे स्पीड कौन है, पृथ्वी, सबसे स्पीड कौन है, पृथ्वी, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। समझ में आ रहा है? इतना स्पीड ये चलता है पृथ्वी। तो बता उतना स्पीड चलेगा तो गोला नजर आएगा ना, दूर से देखेंगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब बताओ कि एक चींटी तो यहाँ पे बैठा है एकदम, अब तू दौड़ रहा है, उस चींटी का पता भी चलेगा, वो कब वो चिल्लाएगा, वो जो गड़िया पर पीछे बैठता है तो नहीं है, वो रीलिया बनाता है, ए भाई रुक जो भाई, ऐसे कुछ करता है, ठीक है ना। तो उसको मतलब सोचो कि उस इंसान को डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो छोटा चीज़ पे बैठा हुआ है, और वही अगर बड़ा चीज़ पे बैठा है, गाड़ी उतना स्पीड चल रहा है तो पता नहीं चलेगा। अब मान लो हम अगर गाड़ी चला रहे, इसी जगह पे कोई चींटी बैठा है, इसी जगह बेचारा दबक के एकदम चिपका हुआ है, उसको पता चलेगा? उसको नहीं पता चलेगा। तो वैसे पृथ्वी इतना स्पीड घूम रही है और हम लोग चींटी के समान का है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूम रही है कि क्या कर रही है। समझ गया? तो दूर से देखेंगे तब पृथ्वी हमें कैसा दिखाई देगा बाबू, गोलाकार दिखाई देगा, और वो भी घूमते हुए दिखाई देगा, स्थिर नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। पृथ्वी के रेंज से तू बाहर जाओ तब दिखाई देगा, अनियमित है। तो सवाल ये आता है एग्जाम में, ठीक है, कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भूल कर भी गोला मत मारना। गोला भी देता है ऑप्शन में, जियोलॉजी के एग्जाम में गोला भी देता है ऑप्शन में, लेकिन तुम्हें गोला टिक नहीं करना है। क्यों नहीं टिक करना है? क्योंकि तुम जियोलॉजी विषय का एग्जाम दे रहे हो, ना कि भूगोल का। समझ में आया? तो आपको क्या टिक करना है, जियोडियल। जियोडियल, या तो हिंदी में अगर जाओगे तो क्या होता है, जियोडियल का अर्थ क्या होता है, अनियमित होता है। समझ में आया? अब चलो, जो जियोलॉजी जो शब्द था, तो जियोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया था ये बताइए। जियोलॉजी शब्द का प्रयोग, जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर कोई किया था तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था रिचर्ड डी बरी नाम था। क्या नाम था जी बाबू? रिचर्ड डी बरी, रिचर्ड डी बरी। और कब किया था? 1473 ईस्वी में कर दिया था कि जियोलॉजी नाम का भी कोई सब्जेक्ट होगा आने वाले समय में। समझ आ गया? ठीक है ना, किया था। तो जियोलॉजी शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है 11th में 12th में दोनों में पूछेगा, कोई भी एग्जाम में पूछेगा। हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो क्लास वाइज नहीं है जी,
जो सिलेबस को बांटा गया है ना क्लास 11 12 के आधार पे हम इसलिए बांटे हैं, हालांकि इसका सिलेबस नहीं आता 11th का कि 12th का है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो देखा जाता है ना कि इस जैसे मान लो कोई सवाल भूकंप का आ रहा है, लेकिन भूकंप का कहीं नामो निशान नहीं है क्लास 12th में, तो क्यों हम क्लास 12th के सिलेबस में क्यों पढ़ाना उसको, क्लास 11th लिख के बनाओ ना। तो सिलेबस इस प्रकार से तैयार किया गया ऑनलाइन वाले, आप लोग भी समझ जाइएगा। सिलेबस इसका नहीं मिलेगा, बुक भी नहीं मिलेगा। बुक के लिए आप लोग कमेंट करते हैं, बुक नहीं मिलने वाला है। जो भी नोट्स देंगे पढ़ाई कीजिए, नंबर लाइए चुपचाप, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? रिचर्ड डी बरी ने किया था। और कब किया था? 1473 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस विषय में, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में चलते हैं। जियोलॉजी तो पढ़ना ही है आगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में। बताइए थोड़ा थोड़ा जो सवाल ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया खगोल शास्त्र के ही अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है बाबू? ब्रह्मांड भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड पढ़ना है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्स कहा जाता है। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं बाबू? यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। बाबू जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि हमारा हाइड्रोजन नाम का आपका 11th में एक चैप्टर था, सेकंड बुक में था शायद, 11th का केमिस्ट्री का सेकंड बुक में एक चैप्टर था जिसका क्या नाम था? हाइड्रोजन। उसका पहले लाइन में लिखा हुआ था, पुराने वाले बुक में अगर मिलेगा ना कभी बाई चांस केमिस्ट्री का, तो आप लोग देख लीजिएगा कि उसका पहला जो हाइड्रोजन का चैप्टर था उसमें पहला या दूसरे लाइन में लिखा था कि पूरे ब्रह्मांड जो है 75% हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। समझ आ रहा है? मतलब पूरे ब्रह्मांड में ऐसा तो मत सोचो कि पूरा ब्रह्मांड ठोस है। ठोस किसे कहते हैं? वही सब देखिए, ये सब ठोस है। समझा गया? ऐसा चीज़ है ये नहीं है वो, ठीक है ना। तो पूरा ब्रह्मांड क्या है? 75% क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले ये देखिए कि हाइड्रोजन गैस, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस कितना है? तो हाइड्रोजन गैस कितना है? 75% से निर्मित है। इसी से निर्मित है। किससे निर्मित है? 75% हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। याद रखना, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस की कितनी मात्रा? 75%। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी कह रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। ये था आप लोग की किताब में मेन चैप्टर हटाया, वैसे चैप्टर हटाया ना जिसका तुलना तक नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट था। इतना अगर जानकारी रहेगा ना तो सर्वांगीण विकास में सब मदद करेगा। जियोलॉजी सही बात है, अगर एक ऐसा टीचर जो फिजिक्स भी पढ़ाता हो, केमिस्ट्री पढ़ाता हो, बायोलॉजी स्पेशलिस्ट हो, है ना। अभी आप लोग का एक चैप्टर पढ़ाई हुआ है, इवोल्यूशन पढ़ाई हुआ होगा क्लास 12th में। अभी जितना भी ये सब जो चैप्टर पढ़ाई हुआ है, ये सब चैप्टर पढ़ा के अगर जियोलॉजी कोई पढ़ा रहा है, जो आर्ट्स भी पढ़ा है, साइकोलॉजी भी पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ा है, वो अगर आपको जियोलॉजी पढ़ाएगा तो सर्वांगीण विकास में मदद करेगा, है ना। देखो अब इसी जगह ज्योग्राफी डाल दिए, इसी जगह साइंस डाल दिए, इसी जगह दूर से दिखा रहे हैं, कब वो नज़दीक से दिखा रहे हैं, कब वो का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो ये सब सहायता करेगा। इसी में केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। चलिए देखिए यहाँ से अब सवाल है कि देखो ब्रह्मांड का निर्माण जो है ना, ब्रह्मांड की ऐसा माना जाता है, ये एक काल्पनिक है। सुनिए ध्यान से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब होती है जी? बताइए बाबू। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है 13 बिलियन ईयर पहले। 13.7 बिलियन ईयर पहले इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ऐसा ये मान्यता है। किसका? वैज्ञानिकों का मान्यता है जी। क्या मान्यता है? कि पृथ्वी जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो 13.7 बिलियन ईयर एगो, इसका क्या हुआ? एगो का मतलब क्या होता है? पहले से, पहले मतलब इससे पहले से क्या है? ये निर्मित है। इसको आप एप्रोक्स में मान लो। क्या मानोगे इसको? एप्रोक्स में। एप्रोक्स इसका उत्पत्ति हुआ है। उत्पत्ति हुआ है मतलब समझो ना कि हाइड्रोजन भी नहीं था, ठीक है ना। ऐसे अब सवाल यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये वैज्ञानिकों का मानना है, तो हम लोग तो साइंटिस्ट नहीं है भाई साहब, है ना। अब एक लेवल आता है ना कि भाई अब हाइड्रोजन गैस कहाँ से आया, है ना। हाइड्रोजन गैस कहाँ से आया? तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर अब होता है ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो गया सर? अगर एक बार कोई बना होगा तो एक ही चीज़ बना होगा धरती पर, उसके बाद सब हो सकता है सब चीज़ का संश्लेषण हो के आगे चीज़ें बननी होगी, तो सब चीज़ बताएंगे। ये कब से है इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इतना बताया साइंटिस्ट ने, और हम लोग के वही जो बुक का नाम बता रहे हैं उसी बुक में लिखा हुआ है क्लास 11th के ज्योग्राफी में कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और इसके पीछे का थ्योरी उन्होंने दिया है, उस थ्योरी का नाम है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है तो उसका थ्योरी का नाम दिया है बिग बैंग थ्योरी। क्या लिखा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी जो है ना ये काल्पनिक है। ये बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है ये क्या है? एक प्रकार से काल्पनिक है। बिग बैंग का मतलब होता है, बिग मतलब होता है बड़ा, बिग का मतलब क्या होता है बाबू? बड़ा, और बैंग का मतलब होता है विस्फोट। इसका क्या होता है? विस्फोट। और थ्योरी का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। क्या होता है जी? सिद्धांत होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये बहुत चीज़ आप लोग पढ़े हैं, बहुत सारा नियम पढ़े हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था?
कि रिएक्शन छोड़ दो, आप एक लाइन में याद रखिए कि किसी भी द्रव्यमान का ना आप निर्माण कर सकते हैं और ना आप विनाश कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो द्रव्यमान का, अच्छा अब एक बात बताओ, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका निर्माण हो सकता है, ठीक है ना, और अगर निर्माण वो ऑलरेडी हुआ पड़ा है तो हम लोगों की औकात नहीं है कि उसका हम क्या कर सकें, विनाश कर सकें। क्या हम लोगों का शरीर एक द्रव्यमान नहीं है? हम लोग का शरीर भी में भी तो द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है? तो उन्हीं के पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी। द्रव्यमान को अगर तोड़ा जाए तो द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, और मान का मतलब क्या होता है? उसका मान्यता या परिमाण होता है एक तरीके से। तो पदार्थ का मान को द्रव्यमान कहा जाता है। पदार्थ के मान को क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि द्रव्यमान का न निर्माण किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है। यह चीज़ हमें विरासत में मिला है। ये कैसे मिला? हमें विरासत में मिला है। ये चीज़ हमें विरासत में मिला है, और ये आज नहीं मिला है। ये कब मिला है? 13.7 अरब साल पहले, मान्यता के आधार पे। और बाकी जो भी लोग जो अलग अलग धार्मिक ज्ञान के बदौलत जो बोलते हैं, धार्मिक ज्ञान के बदौलत उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और हम लोग साइंस वाले हैं भैया, हम लोग साइंस के दीवाने हैं। हम लोग साइंस वाली हर एक चीज़ों को मानेंगे। समझ आ गया ना? अब जो भी है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट के आधार पे बताया जाएगा। तो ये चीज़ भले जियोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत यहाँ से ये किया जाएगा। ठीक है, ये बताया जाएगा। अच्छा, कभी कभी ना गलती से भी एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी मत कह देना, गलती हो जाता है। हो सकता है ना कि जैसे हर चीज़ के विज्ञान लग जाता है, जैसे जियो में ग्राफी लग गया तो जियोग्राफी भूगोल हो गया, है ना, और जियो में लॉजी लग गया तो विज्ञान हो गया, यानी कि भू विज्ञान हो गया। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एस्ट्रो मतलब खगोल होता है तो एस्ट्रोनॉमी बोल रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी की जगह एस्ट्रोलॉजी भी तो बोल सकते हैं ना। एस्ट्रोलॉजी बोल देगा तो ज्योतिषी हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? ज्योतिषी। आजकल एक एप्लीकेशन आया है, बड़ी का होता है, डेट ऑफ बर्थ बता के ये सब बता देगा, शादी कौन से होगा, किससे लड़ाई होगा, किसका मृत्यु कब होगा, किसका मर्डर होगा, करोड़पति अरबपति कब बनेगा। अब रियल है कि क्या है, जो उस लाइन का खिलाड़ी है वो अपना जाने, है ना जी। हम लोग जिस लाइन के खिलाड़ी हैं, हम लोग का एक ही कर्तव्य है, आराम से पढ़ना है, ईमानदार रहना है। सुन पहले ध्यान से, अबे जो कर्म कांड किया है उसके लिए वो सब एप्लीकेशन है। एक होता है ना कि कांड कर चुके हैं, बताइए कब हम जेल में जाएंगे, तो उसके लिए ना उस सब का डर रहता है। हम लोग का क्या डर है? हम लोग का डर, ईमानदार रहिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, गलत काम मत कीजिए, स्वर्ग मिलबे करेगा, है ना जी। अब उसमें सवाल उल्टा पुल्टा पूछेगा कि बताइए हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। अब तू काम कर रहा है, वो अभी किसी को दिखा के नहीं कर रहा है, सब तू कर्म कांड करके बैठल है। अब उससे पूछ रहा है किस पे, एप्लीकेशन पे जाके क्या पूछ रहा है, हम नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। अरे कहता तू काम पे ध्यान देना अपना, वो काहे ला उतना सर्च कर रहा है, उतना में तो 2 फॉर्मूला याद कर लेगा। तो सब फालतू चीज़ है, उस सब के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। वो सब कमाने का तरीका है। तुम ही मत सोच कि ओकरा में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो हमारा ये चीज़ मिल जाएगा। तू ही सोच कि वैसा एप्लीकेशन हम भी बना लेते तो ठीक ठाक कमाई होता मेरा भी। समझ आ रहा है? ऐसा ऐसा सोच रखो। चलिए हो गया ना। तो ये है बाबू ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूछेगा तो गलती से भी गलत मत कीजिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये सवाल पूछता है, इसीलिए हम एस्ट्रोनॉमी में है ना, ये सवाल आता है। तो ऑप्शन दे देगा महाविस्फोटक द्वारा, ठीक है ना, या तो इंग्लिश में क्या दे देगा, बिग बैंग दे देगा, या हिंदी में लिख देता है बिग बैंग, है ना। तो थ्योरी क्या है, ब्रह्मांड निर्माण किससे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी द्वारा। कहा जाता है कि गैसों का गोला, जैसे पदार्थ होता है ना, जैसे हाइड्रोजन है, तो गोला से गोला पत्थर नहीं है, जो भी गैसों का जो आकृति वाला जो भी चीज़ था, पदार्थ था, जब आपस में सब रिएक्शन करेगा तो बड़ा बड़ा रूप बना लेगा। और जहाँ पे चीज़ें बड़ी होती है उसका ग्रेविटी एक अपना होता है। देखा, अगर पृथ्वी है तो क्या पृथ्वी में चुंबक लगा है? अभी टेस्ला पढ़ाया था ना, देखा था ना कि जो आपका एमआरआई मशीन होता है उसमें 1.5 से 3 टेस्ला के बीच एमआरआई मशीन काम करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो जांच के लिए स्कैन किया। जबकि पृथ्वी का कितना टेस्ला मान था? 0.303 टेस्ला ऐसे मान है पृथ्वी का। अगर चुंबकीय मान देखा जाए तो बहुत कम था, ठीक है। इन लोग के क्लास 12 में शायद पढ़ाई हुआ होगा। जबकि एमआरआई मशीन कितना है? 1.5 से ये, और ज़्यादा हैवी मशीन है तो 7 टेस्ला के बीच काम करता है। मतलब एक चुंबक गया सीधे खींच ले चल जाएगा, ये जितना हड्डी वड्डी दिख रहा है ना सब तोड़ देगा। बताए थे ना, एक बार अभी एक्सीडेंट हुआ था ना फिलहाल, वो जितना कमर का जो हड्डी दिख रहा है ना, पूरा कमर का हड्डी ले चल गया था, ये चल गया नीचे। मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री का कौन बन गया था, 20 डिग्री का। इस शरीर है ना अभी जो कि लंबवत है, ठीक है ना, और कमर के पास से 30 डिग्री का कौन बन गया। योगा के द्वारा अगर 30 डिग्री का कौन बन रहा है तो एक बात की बात है, क्योंकि वो जानबूझ के तू बना रहा है। रीढ़ का हड्डियाँ तोड़ के 30 डिग्री का कौन बना दिया, 30 डिग्री का कौन। कमर के पास तो बनिए जाता है, कोई दिक्कत नहीं था, बचने का चांस भी था। और वैसा खींचा ना तो इतना पावरफुल होता है क्या चीज़, चुंबकीय बल एक प्रकार से, ठीक है। तो चलो उतना सब छोड़ो। तो जो भी वस्तु जो बड़ा होता है उसका अपना ग्रेविटी होता है। तो जो भी चीज़ बड़ा बड़ा है तो ना एक दूसरे को सब खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। और नहीं खींचेगा तो ढाए ले टक्कर होते रहेगा। तो ये सब चीज़ होता है इस सब के निर्माण में, जो कि बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम लोग जियोलॉजी में जाने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन है। चलिए इतना से कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट अभी नहीं करना है, जब करना होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, ठीक है ना, पूरी तरीके से ब्रह्मांड हम जान चुके हैं, ठीक है ना, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो भी है भाई साहब, ब्रह्मांड से छोटा क्या है, ब्रह्मांड से छोटा क्या है। अच्छा एक बात और, कि ब्रह्मांड अकेला नहीं है, वैसा वैसा कई एक ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कई एक ब्रह्मांड है। अरे हम बोले ना, जितना हम लोग का सोच नहीं है उससे ज्यादा क्या है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में ना क्या पाया जाता है, ब्रह्मांड के आगे फिर पाया जाता है आकाश गंगा। क्या पाया जाता है जी, आकाश गंगा पाया जाता है। ये ज्योग्राफी में कभी हम पढ़ा देंगे, क्या पाया जाता है, आकाश गंगा। और हमारा जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है, हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। हमारा आकाशगंगा क्या नाम है, मंदाकिनी नाम है जी बाबू, हमारा आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। इसी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, इसी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला है। इस अब दुग्ध मेखला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ले, बहुत सारा नाम हो गया। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना, अलग अलग देशों में अलग। हम लोग मंदाकिनी बोल देते हैं, कोई जगह पे दुग्ध मेखला कहता है, कोई मिल्की वे कहता है। आकाश गंगा को गैलेक्सी कहा जाता है जी, क्या कहते हैं, गैलेक्सी। अब तुम लोग गैलेक्सी कंपनियां पे मत चले जाना, ठीक है। तो आकाश गंगा को क्या बोला जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। हम लोग किस गैलेक्सी में है, तो हम लोग का गैलेक्सी कौन सा है, मंदाकिनी है। हम लोग का कौन सा गैलेक्सी है, मंदाकिनी के अंतर्गत रहते हैं। अब मंदाकिनी आकाशगंगा में क्या कहा जाता है, सुनना ध्यान से। मंदाकिनी से अब आया हमारे पास क्या चीज, सौर मंडल। भैया क्या आया, सौर मंडल। सौर मंडल आया ना, मंदाकिनी से क्या आया मेरे पास, सौर मंडल आया। अब सौर मंडल में भी 8 ग्रह है ना। अब सवाल सुनना ध्यान से, अब दिखाते हैं औकात, क्या औकात है हम लोग का। देखो ध्यान से मेरा बात सुनना। सौर मंडल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, डिटेल से सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के पास कितने ग्रह, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। 8 ग्रहों के बारे में ही हमारा एक पृथ्वी है। अब देख सुनना मेरी बात, जो बाबू हम लोग के पास जो सौर मंडल है, ऊपर वाला इसको मिटा सकते हैं क्या, चलो इधर हम लिख देते हैं इधर। इसके बाद आप लोग कहाँ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाइएगा। चलो देखो ध्यान से मेरा बात, जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, तो समझ ये आया कि सूर्य के पास 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह की अपनी अपनी विशेषता है, ठीक है। अब सूर्य का जब अपना इलाका इतना बड़ा है, पहले तो छोड़ना, सूर्य के पास 8 ग्रह, उस 8 ग्रह में हम पृथ्वी वाले, और हम पृथ्वी का कितना बड़ा एरिया है, सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, नहीं सोच सकते हो। अभी पृथ्वी के भी बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हो, कितना बड़ा पृथ्वी है। देखे हो, घूमे हो, नहीं घूमे हो, बस हम लोग खाली फोटो में देखे हैं, एनिमेशंस में देखे हैं, इसलिए हमें पता है, ठीक है। अब देखो ये जो सूर्य है, अब इस सूर्य के जैसा अगर, ध्यान से मेरी बात सुनना, 100 अरब, 100 अरब, अगर सूर्य क्या है, पहली चीज एक तारा है। सूर्य क्या है बाबू, एक क्या है, ये तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा। कट गया, ठीक है ना, हाँ आइडिया टेक्नोलॉजी। हाँ सुनो ध्यान से, तो सूर्य क्या है बाबू, एक तारा है। सूर्य जब एक तारा है तो सोचो कि इसका स्कोप इतना बड़ा है ना। अब ऐसा ऐसा सूर्य के जैसा 100 अरब और तारा मिलेगा ना, सुनो ध्यान से, फिर से दिखने लगा। तो जो सूर्य है, तो सूर्य का स्कोप अगर इतना बड़ा है, तो सूर्य के जैसा अगर 100 अरब सूर्य और मिलेगा। हम लोग तो नाम ना रखे हैं सूर्य, उसको पता है क्या कि हमारा नाम सूर्य है और इतना प्यार से हमको पूजा किया जाता है। हमारा 8 ग्रह है, सूर्य को पता है, कुछ भी पता नहीं। और सूर्य का और पृथ्वी का और अन्य 8 ग्रहों का रिलेशन आप वैसे ही समझिए जैसे आप एक परमाणु को समझते हैं, कि बीच में क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन या नाभिक जो है आपका बीच का है, और चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट से आपको एटम भी पढ़ाए थे, परमाणु भी पढ़ाए थे, ठीक है ना। बस 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 उसी आधार पे आप समझिए, आपको और बेहतर समझ आएगा। परमाणु जब नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल भाषा में समझना ग्रहों के बारे में, कि ग्रह जितने भी है सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रह जितने भी है सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और बीच में कौन सा बल लग रहा है, नाभिकीय बल लग रहा है। तो बताओ 100 अरब तारे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 100 अरब तारे अगर मिलते हैं, तारे मिलते हैं, तो 100 अरब तारे अगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ओनली एक आकाशगंगा बनाते हैं। कितने आकाशगंगा बनाते हैं जी, एक आकाशगंगा। अब तो सोच भैया, सोच अनुज सोच, थोड़ा छूट है तुम्हारे लिए। जब एक सूर्य और इसका इतना बड़ा औकात, तो सूर्य जैसा 100 अरब, एक आध अरब नहीं, अरे एक आध लाख भी नहीं, एक आध हजार भी नहीं, 100 अरब अगर तारे मिलेंगे, तो जैसे अगर एक परमाणु में 8 ग्रह, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना,
8 इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना। अब वैसन वैसन बहुत सारे, अगर 100 अरब परमाणु मिलेंगे तो क्या थोड़ा सा पदार्थ का निर्माण नहीं होगा? होता है कि नहीं होता रे? 100 अरब अगर परमाणु मिलेंगे तो मान लो इतना बड़ा पदार्थ का निर्माण हुआ, तो उसी पदार्थ बन गया। और वो पदार्थ देखने से तो नहीं लगेगा ना कि कोई बिछा दिया एकदम कोई भी चीज़ का, ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है ना, मतलब ऐसे ही पसरल है। अब सोचो कि जब 100 अरब तारों का जाएगा तो घनत्व तो उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सब आपस में खिंचाया रहेगा नहीं रहेगा? तो एक बात बताओ कि अगर हम लोग छत के दिन में छत में अगर गर्मी के दिन में सोए हैं और ऊपर में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि तारों का पूरा ग्रुप दिखता है, ठीक है। और जब तारों का पूरा ग्रुप दिखता है तो हमें ये नहीं नजर आता है कि एगो अलग जा रहा है एरिया, एगो अलग है, लेकिन सब अलग अलग होता है। उसका एक कार्टून वीडियो हम लगा देंगे, वीडियो जब देखेगा ना, ये क्लास जब देखेगा सीन करना तो हम लगा देंगे, उसमें तुमको नजर आएगा बाबू कि एक अलग दुनिया में है, एक अलग दुनिया में हम जो अपने जितने भी अपने तारों को हम देखते हैं, वो तारे हमारे कहाँ के हैं? आकाशगंगा मंदाकिनी के हैं। हमारे वो 100 अरब तारों में से ही हमें दिखाई देता है कौन से आकाशगंगा का? मंदाकिनी का। तो समझ आया, एक आकाशगंगा बनाने के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए? 100 अरब तारे चाहिए। अब चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस टाइप से अगर 100 अरब आकाशगंगा मिला दे तो, हम बोले ना सोच से भी बड़ा है, 100 अरब अगर आकाशगंगा मिला दे तो ओनली एक ब्रह्मांड बनता है। एक ब्रह्मांड में बता रहे हैं अभी, ठीक है, एक ब्रह्मांड बनेगा। अब एक और सवाल, अभी ऐसा ऐसा अनेकों कितने अरब ब्रह्मांड है, कोई आता पता नहीं है, समझ आ रहा है? एक ब्रह्मांड की बात की ना, इस 100 अरब ब्रह्मांड छोड़ो, कितना अरब ब्रह्मांड है ये किसी को अभी लिमिट में पता होता नहीं है। अज्ञात चीजें हैं, अज्ञात ज्ञान है उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं, अज्ञात चीज है उसे ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। समझ गया? तो ये है बाबू इसका साइंस कि सूर्य क्या है? एक तारा है, 8 ग्रह हैं, 100 अरब तारे मिलेंगे। ये मान्यता है एक प्रकार से। कौन गिना है? 100 अरब तारा गिन लेगा, 100 अरब तारा गिन लेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं ना, तो क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग किया जा रहा है दिन पर दिन, जो कि अंतरिक्ष से हर जगह पे चांद तक इंसान पहुंच रहा है, हर जगह भाई इसी के बारे में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो सब चीज़ का अलग अलग चीज़ें हैं, समझ आ गया? तो अभी तक जितना पढ़ा है ये था पूरी तरीके से बेसिक, और कल के जो क्लास 2 होगा, क्लास 2 के बारे में ऐसे हमारा पुरानी इस वीडियोज़ जो है वो हैं चैनल पे, और आप लोग को भी अगर चाहेंगे तो पुराने नोट्स आप लोग को पढ़ा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में ऑनलाइन लोगों का कहना है कि फिर से हम लोग के न्यू सेशन से पढ़ाइए, क्योंकि हर बार जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हर बार का तरीका अलग होता है इंसान का पढ़ाने का, ठीक है। तो जो भी है प्रयास कर रहे हैं, हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, ठीक है ना, कि एक ब्रह्मांड ऐसा हो गया। अब जियोलॉजी में हम लोग अभी भी इंटर नहीं करेंगे, अभी हम लोग पृथ्वी के बाहरी इलाकों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे वो तो ऐसे ही हो गया ना कि अगर किसी लड़की के पता चला तो पहले उसके खर खानदान पता कर ले भैया, अभी खर खानदान पता कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जगह कहाँ है। तो बताइए हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं रे बाबू अरुण कुमार? हम कहाँ हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है? मंदाकिनी में। मंदाकिनी क्या है? आकाशगंगा है। किसका आकाशगंगा? हम सब का, ठीक है ना। अब वो किस ब्रह्मांड में है पता नहीं है, और उस ब्रह्मांड के संगे संगे कौन ब्रह्मांड है कोई आता पता नहीं। लेकिन हम कहाँ हैं? इस अरबों अरब ब्रह्मांड के, अरबों अरब आकाशगंगा के एक आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी, उसमें अरबों अरब तारा हैं। उस अरबों अरब तारा में से हमारा एक तारा है जिसका क्या नाम है? सूर्य। और उस सूर्य के 8 ग्रह हैं, और उस 8 ग्रह में से हम एक हैं, सोच ले, ठीक है। ई है हमारा औकात। और यहाँ लइकन क्या करेगा? रोड पे चढ़ के और रंगदारी करेगा। हाँ, थाना है ओकरे जमीन में भी किया गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये है बाबू, ये है हमारी औकात कि हम है कहाँ पे, समझ आ गया? तो कोई ऐसा नहीं कर सकता ये धरती हमारी मुट्ठी में, किसी के मुट्ठी में आ जाएगा। मुट्ठी में तो तू मुट्ठी में खाली धरती है काहे लाया? ये तो ये बात हो गया कि रोड पर अगर 550 का नोट देगा तो तू कौन उठाएगा? तो बोल देगा 500, तो दोनों का नहीं उठा सकता है। तो जब तोरा मुट्ठी में धरती को लाना था तो तू धरती काहे लाया? पूरा सौरमंडल ला लेता, है ना जी। सूर्य संहिते ला देता, तोरा पृथ्वी से काहे दुश्मनी है भाई? सोचने की बात है कि तुमको पृथ्वी से क्या दुश्मनी है। तुमको लाना था पूरा आकाशगंगा ले लेता तो मंदाकिनी, तुमको सौरमंडल में ही काहे जरूरी था खाली? तो बोलेगा ओकर आकार बड़ा था, तो आकार बड़ा था तो तू क्या छोटा था? तू आकार बड़ा कर लेता जब इतना तोरा में दम था। तो पृथ्वी से बाहर कोई इंसान निकल पाया क्या? अगर निकल पाया तो उसी को देखा जाता ना खाली, ठीक है ना। पृथ्वी से बाहर कोई अगर निकल पाया है तो उसी को देखा जाता है, ठीक है ना, खाली उसी को देखते। तो यहाँ निकलने के लिए 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके हम लोग पृथ्वी के ग्रेविटी से खाली बाहर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जो अंतरिक्ष यात्री जो भी अभी जाता है, अरबों अरब रुपया धरती पर के, यहाँ अरबों अरब नहीं करोड़ में, हाँ भाई 500 करोड़ हो गया तो हुआ ना 5 अरब रुपया। इतना रुपया खत्म करेगा यहाँ पे, इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा, टेक्नोलॉजी तैयार करेगा, वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया
गया काम से, सारा पैसा काम से गया हमारा, ठीक है। लेकिन फिर भी जब इतना टेक्नोलॉजी करके ऊपर जा रहे हैं तो हलवा है रे सब चीज़, जो ऊपर में सब एडिट करके ग्रीन पर्दा पे एडिट करके थोड़ा जहाँ मन तहाँ नचा देगा, ठीक है ना। तुम लोग एडिटिंग अभी कहाँ सीखो, कुछ नहीं सीखो, फोटो में रील में खाली नचाना नहीं ना ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ग्रीन पर्दा पे देखो बालवीर का पूरा एपिसोड बन गया है, कहाँ कहाँ गया है, सब तो ग्रीन पर्दा पे है। फिल्म बनता है तो क्या थोड़ा लगता है रियल में मारपीट हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ है, सब ग्रीन पर्दा का माल है, सब ग्रीन पर्दा का, ठीक है। तो ये है बाबू पूरा थ्योरी। अब इससे रिलेटेड सारा सवाल आपको पूछ लेते हैं फटाफट, पीछे पीछे बकना, ठीक है। बताइए, अगर कोई आपसे पूछे भूविज्ञान क्या है या सवाल आ जाएगा तो क्या बोलोगे, पृथ्वी या पृथ्वी से संबंधित जो भी विज्ञान है, पृथ्वी या पृथ्वी से संबंधित शास्त्र को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। कौन सा विज्ञान कहेंगे, भूविज्ञान कहेंगे। भूविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, जियोलॉजी। जियोलॉजी किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का। किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का। समझ आ गया। जियोलॉजी शब्द का प्रयोग कब हुआ था, 1473 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, रिचर्ड डी बरी ने किया था। पृथ्वी कैसा हमें दिखाई देता है, पृथ्वी का आकार कैसा है, अनियमित है, लेकिन दूर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, गोला। एग्जाम में अनियमित लिखना है कि गोला लिखना है, तो अनियमित लिखना है। क्या लिखना है, अनियमित। इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोडियल। क्या कहते हैं, जियोडियल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है, 13.7 अरब साल पहले हुआ है। 13.7 अरब साल पहले हुआ है, ठीक है ना। और कैसे हुआ है, किस थ्योरी के आधार पे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी के आधार पे। बिग बैंग थ्योरी के आधार पे हुआ है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमारा आकाशगंगा क्या नाम है, मंदाकिनी। हमारे आकाशगंगा क्या नाम है, मंदाकिनी। उस आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है, दुग्ध मेखला। दुग्ध को मिल्क कहेंगे, वे का मतलब रास्ता होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मिल्की वे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिल्की वे भी कहा जाता है। समझ आ गया। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। कितने गैलेक्सी मिलकर लगभग एक ब्रह्मांड बनाते हैं, करीब करीब 100 अरब। 100 अरब गैलेक्सी मिलेंगे तो करीब एक यूनिवर्स का निर्माण होगा। और वैसे वैसे कितने यूनिवर्स हैं, समझ आ गया। कितने तारे लगभग मिलेंगे तो एक आकाशगंगा सिर्फ बनता है, वही 100 अरब अप्रोक्सीमेटली। इस सब की बात हम बता रहे हैं, ठीक है। हमारे जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस मंडल के अंतर्गत आता है, सौर मंडल के अंतर्गत। सौर मंडल में मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का प्रोटॉन का काम कर रहा है, और बाकी जितने भी ग्रह जो उसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं, वृत्ताकार हो दीर्घ वृत्ताकार हो, अच्छा जितने भी ग्रह हैं सब वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, याद रखना, दीर्घ वृत्ताकार। ऐसे गोला तो ऐसे हो गया, दीर्घ वृत्ताकार ऐसे ये पढ़ाएंगे, ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे दीर्घ वृत्ताकार हुआ ना रे, अंडाकार, अंडाकार है ना भाई, अंडाकार, अंडाकार चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो पृथ्वी का सूर्य के गोले गोल नहीं चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी किसी के शेष नाक पे खड़ी है रे, किसी के नहीं। ये क्या है, अफवाह है। ये क्या है, अफवाह है, समझ गया। किसी के फन पे नहीं खड़ा हो रहा है वो लड़का जो वायरल हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी जो एक कहावत है ना कि सूर्य को हनुमान जी निगल गए थे, ये अलग है, इसका कहावत कुछ और है। मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसा है। सूर्य कोई कैसे निगल सकता है रे, कोई निगल सकता है क्या, सूर्य कोई निगल नहीं सकता। बस इसका कहने का अर्थ ये था कि ब्रह्मांड एक अनंत चीज़ है भाई साहब, ठीक है ना। और ये एक ऐसी ऊर्जा है सूर्य, ठीक है ना। इस सूर्य जो है, सूर्य जो है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। यही सब चीज़ को क्या किया, जन्म दिया। इसका कहना ही था ब्रह्मांड के अंतर्गत सौर मंडल आता है, सौर मंडल में हमारा सूर्य क्या है, हेड है। तो उसका निगलने के पीछे का कहावत पता है क्या है, कि आप इस सूर्य के जो ऊर्जा है, आप अपनी ऊर्जा में जो पल रहे हो तो ठीक है, उसका निगलने का अर्थ ये कहता है, उसका भावार्थ ये कहता है कि भाई साहब जो सूर्य को निगला है, ठीक है ना। तो आपका कहने का अर्थ यह है, उस कहावत का, सूर्य को निगला नहीं है, निगल के अपने पेट में नहीं रखा है। इसका कहने का अर्थ है कि सूर्य के पास बहुत ऊर्जा है, ठीक है। सूर्य के पास अनंत ऊर्जाएं हैं। उस ऊर्जा से भी आपको इतना इतना काबिल बनना है, इतना आपको महान बनना है कि आप उस ऊर्जा से भी पार हो सकें। यही कहावत है कि हनुमान जी अपनी ऊर्जा को निगल चुके हैं। इसका कहने का अर्थ यह था कि हनुमान जी उस ऊर्जा से भी परे हैं, ऊर्जा से भी परे, दैट मीन्स उस ऊर्जा से भी बढ़ के हैं, ठीक है ना। उसको निगला कोई नहीं है। जो काम, जहाँ पे जो काम हो रहा, अगर निगल जाते तो रामायण बनता निगल जाते तो रामायण बनता रे, कहते बचपन में निगल गए थे तो रामायण कैसे बन गया, रामायण नहीं बनता। तो उसका कहने का अर्थ ये था, ठीक है ना, कि जो वो उस ऊर्जा से परे चले गए, मतलब इतनी उनमें ऊर्जा आ गई, ऊर्जा आ गई, सिर्फ ऊर्जा आ गई कि जो सूर्य जो ऊर्जा दे रहा था, इससे कई गुना उनके अंदर का ऊर्जा था। ऐसा ऊर्जा है हम लोग में, ऐसा ऊर्जा पलक रखना, बुखार आ गया तो वही एक बार दांत खींचो बुखार खत्म,
इम्यून पावर बूस्ट, एक बार दांत खींच दो बुखार खत्म, यानी कि हमारा अंदर उतना ऊर्जा आ गया, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये था कि जो वो ऊर्जा है उस ऊर्जा से भी बढ़ चढ़कर हमारे बॉडी में ऊर्जा होना चाहिए, उसका कहने का अर्थ ये था। बचपन वाला ऊर्जा की बात किया गया है। बचपन में हनुमान जैसे कहा जाता है ना, तो बचपन में हम लोग भी थे, बचपने में भी, तो बचपन में भी हम लोग के अंदर वही ऊर्जा होता है, बस उसी ऊर्जा को पहचानने की जरूरत है। ई कहावत है, समझ गया। लेकिन आम भाषा में समझाने के लिए थोड़ा नहीं समझ गया, आए खाली ऐसे बोलते रहे आए क्या हुआ फिर से बोलिए, तो बोलेंगे अरे हनुमान जी बचपन में खा गए थे उसको, बस बात खत्म, अब वह चीज़ें तू रट लगा के बैठल है, ठीक है। तो ऐसा कहने का अर्थ है। चलिए ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।